श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारी सभी व्यर्थ चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में मारे जाएंगे। न जाने कितने निर्दोष लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का क्या मतलब होगा जहां अपने ही न रहें। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिन चीजों की चिंता कर रहा है, जिनके लिए दुखी हो रहा है, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। जो अविनाशी आत्मा है वो कभी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करना, क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम क्या पालोगे। तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते, तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी। और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में तुम भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, जिन्हें चाहकर भी बदल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी उसके हिसाब से चले, जो वह चाहता है बस वही मिले, और जो चीज वह नहीं चाहता वह उसकी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा संघर्ष और परेशानी में ही रहेगा। इसे समझने के लिए दो तिनकों की तरह बनना है। एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बहता है कि जहां पानी जाएगा मैं भी उसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। और दूसरा तिनका पानी के भाव से लड़ रहा है कि मैं इस पानी का प्रवाह बदल दूंगा। वह पानी के भाव को बदलने की कोशिश में पत्थरों से टकरा रहा है, दुखी हो रहा है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस तिनके की तरह बनना चाहते हो, चिंता करके जीवन से लड़ते रहना चाहते हो या जीवन के प्रवाह में आनंद लेना शुरू करना चाहते हो। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है कि एक बार एक राजा नगर से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक गरीब वृद्ध व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर ले जा रहा था। राजा ने दया दिखाते हुए उसे अपने रथ में बैठने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वह व्यक्ति अपनी लकड़ियों का वजन अपने सिर पर ही रखे रहा, यह सोचकर कि राजा के रथ पर वह बोझ नहीं डालेगा। यही हमारी कहानी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति अपने सिर पर चिंताओं का बोझ उठाए घूम रहा है, यह मानते हुए कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वास्तव में हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम अपनी सांसें खुद ले सकें। प्रकृति ने यह काम अपने आप चलने के लिए बना रखा है। चिंता करने की यह आदत मानसिक बीमारी बन चुकी है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपने खाली समय में चिंता करेगा वह व्यर्थ ही अपने मन को दुखी करता रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हारा धर्म क्या है, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य अधर्मियों का नाश करना है, क्योंकि यह जीवन बस बहता जा रहा है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन में हमें समझना चाहिए कि यह समय निरंतर बहता जा रहा है और हमें इसे पकड़कर रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा उन कामों में लगनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो।
फल का निर्धारण तो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है और हम उस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते। जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म में लीन हो जाते हैं तो हमारा मन शांति का अनुभव करता है और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हम सबके भीतर एक दिव्यता है और यह शरीर केवल एक साधन है। आत्मा अमर है और शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है जो समय आने पर बदल जाता है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है, क्योंकि जो वास्तव में हम हैं वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस अमरता के ज्ञान से मन को शांति मिलती है और वह जीवन की चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करता है। हम जो भी कार्य करें उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करें। जब हम मन को संपूर्ण रूप से किसी काम में लगाते हैं तो हम वर्तमान में जीते हैं और चिंता का स्थान ही नहीं बचता। गीता का सार यही है कि जीवन को वर्तमान में जीने का आनंद लें, न कि भविष्य की अज्ञात चिंताओं में खो जाएं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध से भागना उसका धर्म नहीं था, उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए था। इसी तरह हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने कर्म को अंजाम देना चाहिए। जब हम अपने कर्म और धर्म को समझ लेते हैं तो हम जीवन में स्थिरता और संतोष का अनुभव करते हैं और हमारी चिंताएं स्वतः ही घट जाती हैं। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि चिंता का त्याग करें और जीवन को उसी प्रवाह में स्वीकारें जैसा वह है। जो कुछ हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके अपने जीवन का आनंद खो देना व्यर्थ है। अपने कर्म पर ध्यान दें और जो कुछ भी जीवन में आए उसे खुले मन से स्वीकारें। इस दृष्टिकोण से ही हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हमारे मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं होते तो हम बाहरी वस्तुओं और सुखों के पीछे भागते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर लालसा, क्रोध और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इन भावनाओं का हमारे मनमस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम वास्तविक शांति से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे हवा जल में नाव को इधर उधर बहा देती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां और इच्छाएं मन को भटका देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। वास्तविक सुख और शांति हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को स्थिर करना होगा। गीता के अनुसार आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ सकते हैं, जिससे हमारी सभी इच्छाएं और बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो हमें बाहरी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। अहंकार और घृणा से मन अशांत होता है, जबकि प्रेम और करुणा से शांति मिलती है। जब हम अपने चारों ओर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाते हैं तो हम स्वयं को और दूसरों को भी सुकून देने का कार्य करते हैं। गीता के अनुसार जब हम दूसरों की सेवा और सहायता करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा ही कर रहे होते हैं और इससे हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। अंततः गीता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण करें। जब हम अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारे मन में समर्पण का भाव आता है और हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी तनाव के करते हैं। यह भाव हमें अपने जीवन के हर कार्य में सफलता की ओर ले जाता है और हम संतुलित, शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। गीता का संदेश यही है कि अपने मन को स्थिर और शांत रखो, आत्मा के अमर स्वरूप को पहचानो और इस जीवन को एक पवित्र कर्तव्य समझकर जियो।
जो लोग गीता के इन उपदेशों का अनुसरण करते हैं वे जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं और एक सुखमय और संतोषजनक जीवन का अनुभव करते हैं। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन गीता यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने कर्म करते रहें तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। हर मुश्किल एक अवसर है, हर विफलता एक सीख है और हर संघर्ष में सफलता की राह छिपी है। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख न तो भौतिक वस्तुओं में है और न ही बाहरी सफलता में। सच्चा सुख हमारे अंदर है, हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे दृष्टिकोण में है। जब हम अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद मानकर जीते हैं, तब हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती और हमारा जीवन वास्तविक आनंद, शांति और संतोष से भर जाता है।